नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत एडवर्टाइज पोस्ट की गई है फॉर एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2023-24। इसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी और डिटेल इस तरीके से है। फीटर की 42 पोस्ट है, टर्नर की जो है 32 पोस्ट है, LA लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन 15 पोस्ट है, मैकेनिस्ट 16 पोस्ट है, मैकेनिस्ट ग्राइंडर 8 पोस्ट है, AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट 15 पोस्ट है, केमिकल प्लांट ऑपरेटर 14 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो है 7 पोस्ट है, मोटर मैकेनिक 3 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश 2 है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट जो है 16 पोस्ट है, वेल्डर 16 पोस्ट है, मैकेनिकल डीजल 4 पोस्ट है और कारपेंटर 6 पोस्ट है, प्लम्बर 4 पोस्ट है। टोटल 206 पोस्ट है। इसके अंदर जो है 11 से लेकर 16 का जो पे रहेगा 7,700 रुपये रहेगा और 1 से लेकर 10 का जो पे रहेगा वो 8,050 रुपये रहेगा। और इसकी योग्यता है आपको 10वीं पास के साथ में ITI उत्तीर्ण होनी चाहिए और रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर। तो ये आपको एक अप्रेंटिस एप्लीकेशन है। आप एप्लीकेशन जो है इसमें NAPS एस्टेब्लिशमेंट कोड को ये यूज़ करते हुए apprenticeship.india.gov के माध्यम से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसको न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद बियरिंग NAPS ये कोड दे रखा है। इसके थ्रू आप जो है इस ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आफ्टर अप्लाइंग एट अबव मेंशन पोर्टल द कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड प्योरली ऑन मेरिट बेसिस एंड द सेम शेल बी कम्युनिकेटेड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल। लास्ट डेट है 30/9/2023 को तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट एंड इनकम्प्लीट आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। चयन प्रक्रिया का तरीका दे रखा है। सिलेक्शन कमेटी ऑफ NFC न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स will go through the applications and shortlist the candidates as per the vacancies indicated above. Candidates for the trades other than electrician and welder shall be selected on merit basis. Percentage of marks of qualifying examination in case of tie, percentage of marks of 10th/SSC shall be considered as tie breaker. Candidates for trades electrician and welder shall be selected on the basis of interview. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग रहेगी विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। दो ऑफर ऑफ अप्रेंटिसशिप डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन NFC। देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन NFC आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम द फॉर द सेम। Selected candidates shall be required to report NFC Hyderabad. Age of apprenticeship should not be less than 18 years age on closing date of the application. Candidates for technician apprentice must have registered their names at National Apprenticeship Promotion Scheme NAPS पोर्टल। ये आपका जो पोर्टल है इस पे जाके आप पहले रजिस्टर कर दीजिए। Candidates are advised to check their emails periodically and keep the same active during the selection process. Candidates with post graduation are not eligible to apply. Reservation will be as per norms of the Government of India. Suppression of facts by the applicant shall lead to disqualification at any stage of the selection process. Verification of credentials shall be done, and in case of any deviation from an or non-conformity with the desired qualification, candidature of candidates shall be summarily rejected. Selected candidates have to submit the medical fitness certificate from assistant civil surgeon or civil surgeon at the time of joining. The apprentices are not provided accommodation by the establishment. Apprentices will have to arrange their own accommodation. Candidates shall immediately start the process of getting a police verification certificate or address mentioned on their Aadhaar card. This will be required on the date of reporting for joining the apprenticeship scheme. There is no specified format for the certificate. Candidates are required to bring the printout of the application form during physical verification. Following documents are required. 10th का मार्कशीट चाहिए और बोर्ड सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर एंड पासबुक चाहिए, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो आपने ऑनलाइन भरा उसका हार्ड कॉपी रखें, फोटोकॉपीज ऑफ अबो मेंशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए और रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए। ये जनरल आपको है।
इसके अंदर जो है सिलेक्टेड कंट्री स्टाइपेंड मिलेगा आपको एज पर प्रोविजंस ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961। द करेक्टर एंड एंटीसीडेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी वेरीफाइड। नो टीए एंड डीए शेल बी एडमिसिबल फॉर ज्वाइनिंग इफ सिलेक्टेड। The selected candidate must execute a contract for a period of 1 year of training as per provision of Apprentice Act 1961 and rules framed thereunder. Any canvassing by or personal follow-up with an intention of inducing the process of selection of apprentice by and on behalf of any candidate shall lead to immediate cancellation of the candidature. In case of any dispute, the decision of NFC management shall be final. तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ITI होल्डर्स जो अप्रेंटिस का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो वो अप्लाई कर सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और IIT इन पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए कंटिन्यूसली अपडेट्स लेके आ रहे हैं, तो आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।